फार्मर्स फेडरेशन की तरफ से एक तंजीम की बुनियाद डाली गई, जिसका मुख्य मुद्दा, बुनियादी मुद्दा ये है कि सेब को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सेब के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सके। इस सवाल को लेकर गौर खोज हुआ, डेलीगेट हर ज़िले से आए, पूरी बहस हुई कि आखिर क्या वजह है कि जहाँ तक सेब का ताल्लुक़ है, ये उसका जो भाव है वो कम हो रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है ग्रोवर को। इन तमाम बातों पर मुबाहिसा हुआ, मुदल्लिल बातचीत हुई और इस नतीजे पर हम पहुँचे कि ये जो वादे हैं सरकार के, वो सादे वादे बहलाने के लिए हैं, वो दिखाने के लिए हैं। अमली तौर पर आम किसानों को कोई फ़ायदा मिला नहीं। मोदी साहब ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया, लेकिन सबके विकास में उन्होंने 13 लाख करोड़ कर्जा माफ़ किया है बड़े कॉरपोरेट्स का। लेकिन जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, हमारा सेब तबाह हुआ है लास्ट ईयर प्राइस क्रैश की वजह से। जो हमारा कर्जा है और जगहों पर जो कर्जा है, उसको माफ़ करने में सरकार लातोलाल क्यों कर रही है, सरकार को जवाब देना होगा। और इसके साथ ही जहाँ तक सेब का ताल्लुक है, इसे जो स्वामीनाथन कमीशन ने, जो सरकार ने बनाया था कमीशन, उन्होंने वज़ा किया है ये मांग कि किसान के हर प्रोड्यूस को 1.5 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें सेब भी शामिल है, उसमें और भी फसलें शामिल हैं। तो आज हमारा ये सवाल है कि अगर सरकार की तरफ से ये कमीशन बना था और इन्होंने ही सिफारिशात पेश की है सरकार को, इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। और हमारी मांग है कि ये जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में तजवीज़ की गई है, सिफारिश की गई है, 1.5 गुना जो लागत आती है एक किसान को अपनी पैदावार पर, वो मुआवजा मिलना चाहिए हमारे सेब को। दूसरी मांग हमारी ये है कि जहाँ तक जो चेन ऑफ स्टोरेज है, फैसिलिटीज़ है, क्योंकि कब कैसे फसल तैयार हो जाए, मंडी में कब पहुँच जाए, तब तक कहीं पर महफूज जगह पर रखने के लिए और वक्त पर बाज़ार में बेचने के लिए स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए। स्टोरेज की फैसिलिटीज़ है बड़े बड़े ताजरों को, लेकिन आम ग्रोवर्स या छोटे जो ताजर हैं उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है। सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वालों को, और साथ ही साथ ये फैसिलिटी मिल रही है जो खाद बेची जाती है, मेयारी खाद नहीं, बल्कि जो खाद हम देख रहे हैं, और इसके अलावा दवाइयाँ जो छिड़कने के लिए इस्तेमाल होती है वो भी मेयारी नहीं, लेकिन उन पर भी सब्सिडी मिलती है। उनको जो हमारे दरख्तों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, हमारी मांग को पूरा नहीं करते, बल्कि इसके बरअक्स नफ़ा कमाने के लिए हमारे फसल को, हमारे दरख्तों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। नफ़ाखोरों को रियायत दी जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन फसल को तैयार करने वालों को साफ दवाई नहीं मिलती, मेयारी दवा नहीं मिलती, मेयारी खाद नहीं मिलती। और इसी के अलावा हमने बहुत पहले ये मांग की थी, ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है हर सेब पर जो बाहर से आ जाए, पाबंदी लगनी चाहिए। हमारे देश में सेब बनता है, वो हमारे आवाम इस्तेमाल कर लें। ये मंडी हमारे आवाम के लिए हैं, और ये हमारे जो सेब ग्रोवर्स हैं, चाहे वो हिमाचल के, उत्तराखंड के, कश्मीर के, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका गए और वहाँ से क्या तोहफा लेकर आ गए, उनको तोहफा दे दिया। वहाँ के बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट है, उनको तोहफा दे दिया। पहले 70% था, उसको रिड्यूस किया 50% पर। उसका नतीजा होगा वहाँ से सेब आएगा और वो शायद अच्छे उसकी पैकिंग हो, कुछ हो दिखावे में, तो लाजमी तौर पर घाटा होगा हिमाचल के किसान सभा। इसके लिए क्या कुछ करेगी? नहीं, आवाज़ उठा लो ना, इसीलिए हमने फेडरेशन बनाई। हमारे आज तक कोई तंजीम नहीं थी जहाँ तक एप्पल का ताल्लुक है। ये पहली बार मुल्क की सतह पर जो एप्पल प्रोड्यूसर्स हैं या छोटे ताजिर हैं, उन्होंने आपस में मुशावरत की,
जिस का इजलास पहला इजलास यहाँ हुआ और एप्पल फेडरेशन नाम की एक तंजीम की बुनियाद डाली गई। एक साथ मिलेंगे तब जाकर सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वो एप्पल प्रोड्यूसिंग जो भी हमारे सेक्शंस हैं पॉपुलेशन के, उनकी बात को माना जाएगा, उनकी फसल को थैंक यू वेरी मच। तारिगान साहब से भी नहीं, कौन सा क्या इसको पत्थर क्या है, उसको जमीन बोस किया जाता है। आज मुझे बताइए, रोजगार नहीं है, ऐलान अपनी जगह, लेकिन हकीकत क्या है कि जो भी रोजगार के दावे थे वो अमली दुनिया के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। ग्राउंड में हमें रोजगार दिखता नहीं है। हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं जाए कहाँ, उनकी नजरें भी है सेब पर। अब अगर सेब को भी मार्केट न मिले, ठीक उसे इंश्योरेंस की सहूलियत ना मिले, जब कल जालाबारी हो, जालाबारी से तबाह हो फसल, ज़्यादा बारिशों से नुकसान हो फसल को, कोई तहफ़्फ़ुज़ तो चाहिए सरकार। और अगर सरकार ऐसा न करे तो सरकार है क्या फिर? तो इसी वजह से एप्पल फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया ताकि एक साथ मिलकर, हाँ ये जमातें अलग अलग हैं, लाजिमन कौन किस जमात के साथ है वो उसको मुबारक, कोई एक जमात से कोई दूसरी जमात के साथ। मेरी अपील है उनसे, ये सियासत की नज़र मत करो इस पहल को। ये हमारी गुजारिश है हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर कारकुन से, या जो लोग अभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए नहीं हैं उनसे भी अपील है, यार एक जब तक हम एप्पल की बात कर लें, हमें एक साथ मिलकर वो आवाज़ उठानी होगी। शायद कुछ राहत मिले, अलग अलग रहकर हम नुकसान में रहेंगे, एक साथ मिलकर सरकार को पावर भी कराया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। सेव पाने वो वहीं कैसे नहीं फोन किया।